हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस भर्ती में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, वो सवाल जो हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं, वो सारे सवाल हम इस वीडियो में, इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, सिर्फ शिक्षक भर्ती की नहीं, यहाँ पर होने वाली समस्त भर्तियों की बात करेंगे, किस तरीके से सीटों का घोटाला होता है। दोस्तों, अगर आप सचेत नहीं हुए, अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो आपकी आंखों के सामने से सीट निकल जाएगी, आपकी आंखों के सामने से भर्ती निकल जाएगी और आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रह जाएंगे, आप नियुक्ति नहीं पा सकते। दोस्तों, 68,500 में जो घोटाले हुए, दोस्तों वहाँ पर एक बात बोली गई कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं मिले जिन पर नियुक्ति हम करें। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी पुनः निरीक्षण हुआ। दोस्तों, वहाँ पर अभी तक नियुक्तियाँ चल रही हैं। ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, पुनः चेकिंग के नाम पर, रीचेकिंग के नाम पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जो खास थे। दोस्तों, आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, आपको ज़रूर लिस्ट में किसी मंत्री का भतीजा, किसी मंत्री का बेटा ज़रूर मिल जाएगा उस लिस्ट में। दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती की जो बची हुई सीटें हैं, उन पर धड़ाधड़ दोस्तों नियुक्तियां हो रही हैं, और आप बिल्कुल सोच नहीं सकते, आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी आंखों के सामने से वो सीटें निकलती जा रही हैं। दोस्तों, 22,000 सीटों पर घोटाला आपको पता भी नहीं लगेगा, और कब घोटाला हो जाएगा, कब नियुक्तियां हो जाएंगी, कब सीटें फुल हो जाएंगी, आप कुछ भी जान नहीं सकते। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले तो विसंगति स्वीकार नहीं की गई। पहले कई सारी जगहों पर बयान दिए गए कि हमने जो शिक्षक भर्ती की है वो बिल्कुल शुचितापूर्ण है, कहीं कोई गलती नहीं है। दोस्तों, अब जब चुनाव का माहौल आया तो तुरंत ही विसंगति स्वीकार कर ली गई। ऐसा क्यों? अगर विसंगति हुई है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 69,000 चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे सवाल जो एक आम अभ्यर्थी पूछ रहा है और उसका जवाब जो है सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब एक उत्तर कुंजी का मामला आता है तो सरकार आंखें बंद कर लेती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, उत्तर कुंजी का मामला आता ही क्यों है? क्या आपके पास ऐसे अधिकारी नहीं हैं? क्या आपके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं जो एक ऐसा पेपर सेट कर सके जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई प्रश्न गलत ना हो? दोस्तों, ऐसा सब जानबूझकर किया जाता है ताकि भर्ती कोर्ट तक पहुंचे और उस प्रक्रिया में लंबा समय लगे और भर्ती रुक जाए। दोस्तों, क्या इनके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं जो एक ऐसा पेपर सेट कर सके जो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शनल ना हो, जिन पर ऑब्जेक्शन ना किया जा सके? दोस्तों, एक आम अभ्यर्थी भी ऐसा पेपर बना देगा जो बिल्कुल सही होगा और उसके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, लेकिन आयोग के पास ऐसा नहीं है। दोस्तों, तो क्यों आयोग ये बनाती है सरकार? चाहे कोई भी आप भर्ती ले लो, चाहे यूपीएसआई ले लो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती ले लो, हर शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं तथाकथित घोटाले जो हैं सामने ज़रूर आए हैं और सरकार ने उन पर चुप्पी साधी है। और दोस्तों, चुप्पी साधी है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर निकल के आती है कि घोटाले हुए हैं और हम लोगों ने जान भी नहीं पाया है और ना ही कभी जान पाएंगे। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप लोगों का हक ऐसे लोग ले जाएंगे जो दोस्तों बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हैं, जहां पर इन लोगों को नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे कोई भी चयन प्रक्रिया की लिस्ट ले लो, जहां पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं आपको उनमें कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो संबंधित हैं ऐसी ही लोगों से। दोस्तों, तो 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई 2016 या जो अभी परीक्षा हुई उसमें भी बहुत सारी ऐसी विसंगतियां थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई पेपरों में जिन पर सवाल खड़े होते हैं, भर्ती की शुचिता पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। दोस्तों, चाहे 69,000 उत्तर कुंजी का मामला ले लो, जो वास्तव में मामला था संवेदनशील था, जहां पर कई सारे अभ्यर्थियों का अहित हुआ। अगर उनको वो प्रश्न गलत ना होते तो उनका गुणांक बहुत अच्छा था, वो फाइट करते, वो चयन लिस्ट में होते, उनकी नियुक्ति होती। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। दोस्तों, आवाज़ उठाना आना चाहिए हम लोगों को। हिंदुस्तान का कानून जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो दोस्तों हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपके सामने से बहुत सारी ऐसी भर्तियां आएंगी और निकल जाएंगी और आप सिर्फ और सिर्फ
तैयारी करते रह जाएंगे, आप नियुक्ति नहीं पा सकते। दोस्तों, पुनः निरीक्षण के नाम पर 68,500 में बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां दी गई जिन पर सवाल खड़े होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लिस्ट आई उन पर भी बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां दी गई जिन पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार ने पहले स्वीकार किया कि घोटाले नहीं हुए हैं, गलतियां नहीं हुई हैं, और फिर बाद में गलतियां भी निकल के आती हैं, सरकार स्वीकार करती है। दोस्तों, अगर गलतियां हैं, अगर चयन प्रक्रिया में गलती है, अगर चयनितों की लिस्ट में गलती है, तो दोस्तों उसको सुधार करना चाहिए। और सुधार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप उस भर्ती को रद्द कर दो और या फिर उस लिस्ट को पुनः जारी करो जो लिस्ट आपने पहले चयनितों की जारी की थी। और दोस्तों, इस सुधार के बाद आप पुनः उस लिस्ट को जारी करो। सरकार का गलती स्वीकार करना ही अपने आप में ये साबित करता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, हर शिक्षक भर्ती में, हर भर्ती में कहीं ना कहीं तथाकथित घोटाले ज़रूर हुए हैं। दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप लोगों की आवाज़ हमेशा बनता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऐसे ही बहस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।